हेलो नेक्स्ट टीचर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास को अगर आप कवर करते हैं देन आपसे और 10 से 15 मार्क्स जो हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं लगभग 90% क्वेश्चंस। और ये वीडियो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे हैंड रिटन और क्रिएटिव नोट्स को पा सकते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा, और आपने अगर थ्योरी की वीडियो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको एक बार देख लीजिएगा जाके। तो आज की इस क्लास में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, एसओपीटी को, बीएसपी को और डीपीईपी को। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे सो दैट आपका टाइम बच सके और जल्दी से क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो सके। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कब होती है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की 1987 में शुरुआत होती है। अगर आपको जानना है कैसे हुई थी तो आप हमारी थ्योरी की क्लासेस को देखिएगा जाके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार, क्योंकि हम प्राथमिक शिक्षा के लिए ही पढ़ रहे हैं तो उसके सुधार की बात करता है। उसके अलावा एसओपीटी का पूरा नाम क्या है? तो एसओपीटी का पूरा जो नाम है वो है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स, या टीचर्स के लिए था ये। एसओपीटी किससे संबंधित है? तो एसओपीटी शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है, जो कि ट्रेनिंग की बात करता है कि आखिर भैया शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए आप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बीएसपी योजना का संबंध किससे है? तो बीएसपी बालिका शिक्षा, बालिका शिक्षा से आपका यह है, क्योंकि बाल श्रम हो नहीं सकता, स्वास्थ्य हो नहीं सकता और खेल है नहीं ये। नेक्स्ट, डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? तो ये डीपीईपी आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। और ये क्या था, इसके क्या क्या आधार थे, तो वो सारी चीजें हम अपनी थ्योरी क्लास में कवर कर चुके हैं। फिलहाल हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डीपीईपी आखिर शुरू कब हुआ था? तो डीपीईपी आपका 1994 में शुरू किया जाता है आपका डीपीईपी। नेक्स्ट, आपका डीपीईपी का उद्देश्य क्या था? तो डीपीईपी का उद्देश्य जो था वो वही प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगर ये ऑप्शन है तो हम क्यों ही किसी दूसरे ऑप्शन को चुने। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या शामिल था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षक और सामग्री, क्योंकि यहाँ दोनों ही चीज़ों की बात की गई थी कि कम से कम 2 शिक्षक लेके आइए। बाद में उसको बोल दिया गया था कि 2 से काम नहीं चला भैया, 3 लेके आइए। और उसमें जो वुमेन्स हैं तो वो कितनी होनी चाहिए? वो 50% होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एसओपीटी का लक्ष्य क्या था? तो एसओपीटी क्योंकि शिक्षकों की ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसके सुधार के रिगार्डिंग था आपका क्या? एसओपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो बीएसपी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए है ये। नेक्स्ट, डीपीईपी में किस पर जोर दिया गया है? तो डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, तो जिला स्तर की जो योजनाएं हैं उनको कैसे हम रन कराएंगे, इस चीज़ों पे क्या दिया रखा है? जोर दे के रखा हुआ है। तो डीपीईपी में आपका बेसिकली जिला स्तर की जो योजनाएं हैं उन पे जोर दे के रखा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस नीति से जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उससे जुड़ा हुआ है आपका। नेक्स्ट वन इज एसओपीटी किस बार स्टार्ट हुआ था? तो एसओपीटी 1994 में स्टार्ट हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डीपीईपी किसकी सहायता से चला? तो डीपीईपी किसने चलाया होगा? अभी किसने चलाया होगा? विश्व बैंक। भैया पैसा दे दो। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि डीपीईपी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसपी, बीएसपी किस वर्ग पर केंद्रित था? तो बेसिकली बालिका शिक्षा, ये बालिकाओं की शिक्षा की बात करता है, बालिका शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कितने शिक्षक अनिवार्य थे? थे की बात कर रहा है तो हम 2 करेंगे, क्योंकि बाद में उसको 3 कर दिया गया था, लेकिन थे की बात कर रहा है तो 2 शिक्षक अनिवार्य हैं। नेक्स्ट, डीपीईपी का लक्ष्य क्या था? तो डीपीईपी का लक्ष्य जो था वो नामांकन को बढ़ाना था, कि बच्चों के भैया नामांकन बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसओपीटी किसके लिए था? तो कॉलेज शिक्षक नहीं, ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए था, जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ये था। नेक्स्ट हमारा, बीएसपी किससे जुड़ी योजना है? बीएसपी बेसिकली हम शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि हम भैया शिक्षक बनने वाले हैं, तो शिक्षा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो बेसिकली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो वो 1987 में भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया जाता है, और यह एक क्या है? शैक्षिक योजना है। कॉमन सी बात है, अगर कुछ नहीं आता है देन हम आंसर में ये तो लिख ही सकते हैं, अगर कोई ऑपरेशन है या योजना है उसमें हम लिखेंगे कि यह एक शिक्षक योजना है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक जो विद्यालय थे उनमें न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, जैसे कि 2 पक्के कमरे दे दीजिए,
कम से कम 2 शिक्षक दे दीजिए और शिक्षण की जो सामग्री है उसको प्रोवाइड करा दीजिए। यह पहल 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा जो लघु उत्तरी टाइप का क्वेश्चन है वो है कि एसओपीटी का उद्देश्य क्या है। तो ये शिक्षकों की बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग के ओरिएंटेड है। तो प्राथमिक शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों जैसे जो कि है बाल केंद्रित शिक्षा और एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित बाल अनुकूल पाठचर्या के प्रति उनको जागरूक करना था। और इसका उद्देश्य क्या था कि कक्ष के वातावरण को रुचिकर बनाया जाए और प्रभावी बनाकर प्राथमिक शिक्षा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें सुधार करना था। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यह शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम था जिसका उद्देश्य ये था कि टीचर्स जो नई टीचिंग टेक्निक्स आई हैं उनको सीखें कि किस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा है और एनसीईआरटी द्वारा जो बाल अनुकूल पाठचर्या है उसको कैसे क्लासरूम में फॉलो करवाया जाए और वातावरण क्लास का कैसे ही अच्छा रुचिकर बनाया जाए सो दैट बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। नेक्स्ट है डीपीईपी की विशेषताएं क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बाल केंद्रित शिक्षा थी कि भैया बच्चे को सेंटर में रखे एजुकेशन दो, बच्चा सीखे क्लास में जाके, ठीक है। विकेंद्रीकृत योजनाएं यानी कि योजनाओं को अलग अलग डायरेक्शंस में किस तरीके से हम उनको ले जाएंगे। सामुदायिक भागीदारी, सारे लोग मिलजुल के क्या करें, पढ़ाएं भैया। और बालिका व वंचित समूहों की शिक्षा को सुनिश्चित करना था। बोला कि भैया जो बच्चियां नहीं पढ़ पा रही उनको स्कूल तक लेके आइए और जो पिछड़ गए हैं शिक्षा से उनको आप लेके आइए। ये योजना 2001 में सर्व शिक्षा अभियान SSA, एक और नया फुल फॉर्म मिल गया आपको SSA, सर्व शिक्षा अभियान में बाद में इसको विलय कर दिया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के मुख्य घटक क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हम पढ़िया तो मुख्य घटक क्या होंगे। अभी हमने जस्ट बात की सबसे पहले शिक्षक कि भैया कम से कम विद्यालय में 2 और बाद में बोल देगा कि 3 शिक्षक होने चाहिए और जिसमें से कम 1 महिला हो बेहतर है। नेक्स्ट शिक्षण सामग्री की बात की गई। शिक्षण की जो सामग्री है कि भैया चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, मैप, ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दो। तीसरी किसकी बात की गई है। तो तीसरी बात करी गई है इसमें आधारभूत संरचना की। आधारभूत संरचना, तो आधारभूत संरचना या फैसिलिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए भैया। कम से कम कमरे हों 2 पक्के, सेपरेट शौचालय हों। तो ये सब चीजों की बात की गई है। तो बेसिकली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के मुख्य घटक तो शिक्षक हैं, शिक्षण सामग्री है और आधारभूत संरचना है। नेक्स्ट है कि एसओपीटी का महत्व क्या है। तो एसओपीटी एनसीईआरटी द्वारा 93-94 में इसको चला दिया गया और यह एक महत्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। शिक्षकों को प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। अब प्रशिक्षण अगर देख रहे हैं तो बच्चों इनको सिखाया क्या जाएगा, शिक्षण विधियां सिखाई जाएंगी, बाल केंद्रित शिक्षा सिखाई जाएगी और कक्षा का प्रबंधन कि किस प्रकार को आपको अपनी क्लास में अच्छा माहौल बना के रखना है सो दैट बच्चे सीखें। वहाँ पे उनको ऐसा फील ना हो कि वो कैद है वहाँ पे, जिससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसमें क्या हो सके, सुधार हो सके। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, डीपीईपी के लक्ष्य क्या है। तो डीपीईपी का लक्ष्य है कि 1994 में इसको शुरू कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उसके अलावा नामांकन को बढ़ाना, ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। यह कार्यक्रम विशेष रूप से लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने की ओर पिछड़े जिलों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। तो बेसिकली डीपीईपी के उद्देश्य हमको समझ में आ गए। डीपीईपी के अगर 2-3 उद्देश्य समझ में आ जाते हैं, सबसे पहला कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, दूसरा है कि भैया नामांकन को बढ़ा दीजिए, तीसरा था कि जो बालिकाएं तक आपकी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है उन तक उनकी एजुकेशन को पहुंचाइए, थोड़ी सी लैंग्वेज बनाइए, अच्छे वे में लिखिए और पूरे नंबर आपके पक्के। अब हम बात कर लेते हैं, आई थिंक सारी स्लाइड्स हो चुके हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी की रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको यहीं आपके चैनल पे मिलेंगे। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जल्दी ही आपको हैंड रिटन नोट्स और क्रिएटिव नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बाकी का अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे भी आप टेक्स्ट मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स अभी हम लोग चल रहा है आपके नोट्स पे ही वर्क।
बाकी का अगर आप चाहें तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हमारे नोट्स को डिमांड कर सकते हैं। 63, आप नंबर नोट कर लीजिए, 6398 5698 51। तो ये नेक्स्ट टीचर्स का आपका व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आप नोट्स मांग सकते हैं। सो दैट जुड़े रहिएगा, और आज की इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।